एक से गांव में अमित नाम का लड़का रहता था, जिसकी माता का नाम मंजू देवी था। वो बहुत ही मेहनती थी। वो सुबह 5 बजे उठकर ही खेत में काम करने के लिए जाती थी। परंतु एक सुबह उसने देखा कि उसके बेटे की तबीयत खराब है और वो सुबह टाइम से खेत पर ना जा पाई। खेत के मालिक ने इस चीज के लिए पैसे काट दिए, पर खेत की मालकिन बहुत ही अच्छी थी। वह इन चीजों को समझती थी, क्योंकि वह भी एक माँ थी। क्योंकि अमित की तबीयत 5-7 दिन से खराब थी। एक गरीब माँ के लिए एक दिन की मजदूरी भी बहुत ज्यादा होती है। 5-7 दिन का मतलब था कि तुम्हारे आधे पैसे ना कटे जिससे कि तुम अपने बेटा का इलाज करवा सको। इसके लिए मंजू देवी ने अपने मालकिन का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अमित 12वीं की परीक्षा पास कर चुका था, पर वो जॉब के लिए परेशान था, क्योंकि वो बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका था और एक भी लेटर नहीं आया था। भगवान ने उसकी सुन ली। अगले दिन अमित को एक जॉब का ऑफर आया। वहां पर उसने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, और वह साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। उसे कंपनी में उसने 3 साल काम किया, जिसके साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। 3 साल की एक्सपीरियंस के बाद उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, जहां पर उसको अच्छी सैलरी के साथ जॉब लग गई। माँ, अब तुम खेती नहीं करोगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है। जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं काम करूंगी। उसे कंपनी में लगातार 6 महीने काम करने के बाद अमित को प्रमोशन मिल गया, क्योंकि उसकी काम में रुचि से वहां के लोगों को बहुत प्रसन्न हो गए और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। वहां पर बॉस की लड़की को उससे प्यार हो गया, क्योंकि वह बहुत हार्ड वर्किंग था। परंतु अमित को पता था कि वह एक गरीब घर का लड़का है और वो शादी नहीं कर सकता। बॉस की लड़की ने बहुत बार उसे समझाया कि उसके पापा इन चीज को समझ लेंगे, पर अमित ने इन चीजों को समझने से मना कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि एक गरीब घर की लड़की उसके घर में आए, जो उसके घर को संभालने के अलावा उसकी माँ को भी संभाल सके, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। क्योंकि उसकी माँ खेतों में काम करती थी और काम करने से माँ के हाथ पैर घुटने में दर्द रहता था। अगर वो पढ़ी लिखी बहू लेकर आता तो वह अपने काम धंधे पर ध्यान देती और उसकी माँ का कोई ध्यान नहीं रख पाता। इसी कारण अमित उस लड़की से प्यार नहीं करता। परंतु बॉस की बेटी ने अपने पापा को ये सारी चीज बताई और उसने अपने पापा को मना लिया। उसी दिन उसके पापा ने अमित को बुलाया। क्या बात है, तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? तब उसने अपनी सारी समस्याएं बता दी। लड़की ने सारी बातों को ध्यान से सुनी और सुनने की बात बोली। अमित, तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जरूरी नहीं है कि मैं ऑफिस ही जाऊं, मैं घर पर रहकर माँ की देखभाल करूंगी। जब माँ ठीक हो जाएगी और अगर माँ बोलेगी तभी मैं काम करूंगी। यह सब सुनकर अमित खुश हो गया। बेटा ऑफिस से आया और उसने अपनी यह माँ को भी ये सारी बातें बताई। माँ शादी के लिए मान जाती है। शादी के कुछ दिन बाद से ही बहू का रवैया सामने आता है। वह 10 बजे सोकर उठती थी और ना तो पति का ध्यान रखती थी और ना ही अपनी सास का। धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली गई। बहू के लेट उठने के कारण अमित को घर में सफाई करनी पड़ती थी। क्योंकि माँ सब काम नहीं कर सकती थी, उनके घुटने में दर्द रहता है। ऐसा रोज होने लगा। अमित बहुत परेशान हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे घर भी देखना है और बाहर भी। एक दिन अमित अपने ससुराल चला गया। उसने अपने बॉस को बोला, पिताजी, आपकी बेटी 10 बजे सोकर उठती है। मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाता हूँ और माँ को भी परेशानी होती है। मैं उसे बहुत बार समझा चुका हूँ पर वो नहीं समझती। एक बार आप बात करें। ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ। अगले दिन बेटी मिलने आती है। पापा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पापा, आप क्यों खाना बना रहे हो? माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ ने खाना बनाने से मना कर दिया, इसलिए मैं बना रहा हूँ। माँ ऐसे कैसे कर सकती है? आपको ऑफिस भी जाना है। आप घर में काम करोगे या बाहर करोगे, ऐसा तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बेटा, ये बात मुझ पर जैसे लागू होता है वैसे ही तुम पर भी लागू होती है।
अमित के बारे में भी सोचा करो। सॉरी पापा, कल से मैं टाइम से उठूंगी। रात को घर जाकर वह अपनी माँ और अमित से माफी मांगती है, दोनों माफ कर देता है। आगे से वो टाइम से उठती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समस्या कैसी भी हो, एक बार अपने माँ पापा से बात जरूर करनी चाहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।